हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच यूपी पीसीएस 2022 के प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूछे गए 21 एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी तामझाम के। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शंस हैं ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में है, जो इस प्रश्न के लिए सही है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इयां के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी हैदराबाद और कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और गुजरात, डी लद्दाख। अनुच्छेद 371 इयां हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिससे 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया। अतः बी सही है। अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं 9th, बी 6, सी 3rd, डी 4th का। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान के भाग 9 में दिया गया है। वहीं भाग 6 का संबंध राज्य से, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से, भाग 4 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। अगला प्रश्न। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ऑप्शन हैं ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। तो यहाँ 1992 सही है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन हैं ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 3 तथा 4, सी केवल 1, 2 तथा 3, डी केवल 3। तो आप सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो यहाँ डी सही है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनकी नियुक्ति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ऑप्शन हैं ए 2, 1, 3 और 4, बी 2, 3, 1 और 4, सी 1, 3, 4 और 2, डी 1, 4, 3 और। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया। यह एक संविधिक निकाय है। इनका कार्यक्रम कुछ इस तरह है। जयंती पटनायक फर्स्ट 1992, ममता शर्मा 6th 2011, डॉक्टर गिरिजा व्यास 5th 2005, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी 4th 2002। तो इनका सही क्रम होगा जयंती पटनायक, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी,
डॉक्टर गिरिजा व्यास, ममता शर्मा। अतः 1, 4, 3 और 2 यह महिला आयोग के अध्यक्ष व उनके कार्यक्रम हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए मूल कर्तव्य भाग 4 का, बी राज्य भाग 6, सी भारत का महान न्यायवादी भाग 13, डी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो यहाँ सी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम, डी याचिका समिति। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। यह जॉन मिथाई की सिफारिश में 1950 में गठित की गई थी। बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 6 से 11। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो यहाँ सी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरे कथन कारण आर कहा गया है। कथन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। चूँकि भारतीय संविधान व्यवस्था की प्रकृति न तो पूर्णतः परंपरागत है और न ही पूर्णतः आधुनिक, यह परंपरागत तत्वों को लेकर आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। अतः इसकी प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के मूल्य समाहित हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए सही है। अगला प्रश्न, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शंस हैं ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। तो सही है 12 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शंस हैं ए गोलकनाथवाद 1967 में, बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, सी शंकरी प्रसादवाद 1951 में, डी सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो यहाँ केशवानंद भारतीवाद 1973 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। चूँकि यहाँ अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि व पशुपालन से है
जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अतः डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। भारत शासन प्रणाली का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक है, लेकिन संकट के समय यह एकात्मक हो जाता है, इसीलिए इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। अतः कथन सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। अतः कारण भी सही है, लेकिन यह कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ए इज द करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ऑप्शन हैं सामान्य विधेयक, बी धन विधेयक, सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी विनियोग विधेयक। भारतीय संविधान समान विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अतः सही विकल्प ए है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अनुच्छेद, सूची 2 प्रावधान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो यहाँ 2, 3, 4, 1 सही होगा। 2, 3, 4, 1 सी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ऑप्शंस हैं ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। इसे आप सभी जानते हैं, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, बी वित्त आयोग अनुच्छेद 280, सी प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, डी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। इस प्रश्न में प्रथम दृष्टया में सभी सही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प सी को सही माना है। अगला प्रश्न, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। ऑप्शंस हैं राज्यपाल में, भारत में निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो पंचायतों के चुनावों के संचालन का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग पर होता है। डी सही है। अगला प्रश्न,
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। दो, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, डी ना तो एक और ना ही दो सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं है, वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है केवल एक सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 268, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 276, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संविधिक निकाय है जिसकी स्थापना सथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया गया। इसका सही विकल्प डी होगा। इसी के साथ 21 प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद।